जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। और तीन बहुत अहम मौज़ूआत पर आपसे बात करनी है। पहली बात तो ये, अक़वाम मुत्तहिदा में शहबाज शरीफ साहब ने जनरल असम्बली से खिताब किया, पाकिस्तान के मसाइल और पाकिस्तान का केस कैसे पेश किया। इमरान खान ने जब तकरीर की तो जब भी अमेरिकन से वो मुखातिब हुए या अक़वाम आलम से मुखातिब हुए, उनका बयानिया क्या था, शहबाज शरीफ का बयानिया कितना उससे मुख्तलिफ है, किन किन मौज़ूआत पर शहबाज शरीफ ने बात की, बिलावल भुट्टो ज़रदारी का इसमें क्या किरदार था, और इस हवाले से कुछ बातें की जाएंगी। दूसरी जो अहम खबर जिस पे तबसरा किया जाएगा वो है कि इसहाक डार साहब की वापसी की तारीख अब तकरीबन तय है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इसहाक डार साहब डिप्टी वजीर आजम आकर बनेंगे, कुछ लोग कह रहे थे वो कुछ भी नहीं बनेंगे, अपने केसेस भुगतेंगे, और कुछ लोगों का ख्याल था कि वो आकर वजारत खजाना का चार्ज लेंगे। तो तीसरी बात दुरुस्त साबित हुई, और कुछ लंदन में लोगों से बात की तो उससे यही पता चला कि इसहाक डार वजारत खजाना का चार्ज लेने के लिए आ रहे हैं, और ये तारीख अब इतनी करीब है कि 7 अक्टूबर तक वो वापस आ जाएंगे, सेनेट के मेंबर का हलफ लेंगे और उसके बाद वजारत खजाना संभाल लेंगे। ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो गया, कैसे होगा, उसके हवाले से कुछ बात होगी। आखिरी बात जिस पर इस व्लॉग में गुफ्तगू होगी वो ये कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब अमेरिका जाने से पहले मिले थे। 2 मीटिंग्स हुई थी। पहली मीटिंग फैमिली के साथ हुई थी जिसमें सलमान शहबाज, इसहाक डार, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ शामिल थे, और फिर उसके बाद दूसरे लोगों से नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई जिसमें ख्वाजा आसिफ, मरियम औरंगजेब और बाकी लोग जो वफ्द के थे वो बैठे नवाज शरीफ साहब के साथ। इनको बाद में शहबाज शरीफ साहब ने ज्वाइन किया था। आम ख्याल यही था कि इस मीटिंग में बात होगी कि जो मामला हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती या तौसी के हवाले से उस पर बात होगी। बहुत ही करीबी जराये से, बहुत ही ऑथेंटिक जराये से ये पता चला है कि उन मीटिंग्स में इस तरह की कोई बात नहीं हुई, और ये काफी हद तक मुसद्दका खबरें हैं जिन जराये से दी गई हैं, वो जराये बड़े ऑथेंटिक हैं। उसमें चीफ की तैनाती या एक्सटेंशन के हवाले से कोई बात नहीं की गई थी, न फैमिली मीटिंग में न बाकी ओहदेदारों के साथ जो मीटिंग की गई थी उसके अंदर। और कल शहबाज शरीफ साहब यानी आज के दिन दोबारा लंदन जाएंगे और नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करेंगे, उसके बाद वो पाकिस्तान आएंगे। ख्याल ये किया जा रहा है कि आज वो गुफ्तगू होगी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती या तौसी के हवाले से, जो कुछ भी होना है उस हवाले से गुफ्तगू होगी। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की तारीख का एक बहुत बड़ा फैसला आज होना है, और उसके असरात पाकिस्तान की जमहूरियत पे वो आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को रट गए हुए हैं कि वो असरात क्या क्या होते हैं, माजी में क्या हुआ है, क्या कुछ होता रहा है, ये सब कुछ। अब जरा इन बातों पर तफसील से गुफ्तगू करते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की अक़वाम मुत्तहिदा में, मेरे ख्याल में मुद्दतों के बाद इतनी मुदल्लल, मुख्तसर और पाकिस्तान का केस इतने अच्छे तरीके से किसी ने बयान किया है। शहबाज शरीफ न सिर्फ वजीर आजम पाकिस्तान लगे बल्कि वो एक दर्दमंद पाकिस्तानी, एक दर्दमंद मुसलमान भी लगे, और उन्होंने बड़ी दर्दमंदी के साथ पाकिस्तान के तमाम केसेस को, तमाम मसाइल को का जिक्र किया, और उसके हवाले से दुनिया आलम की, अक़वाम आलम की निगाह उन मसाइल की तरफ दिलवाई और उनसे मदद की दरख्वास्त भी की। शहबाज शरीफ साहब ने जो कंट्रीब्यूशन है इस अक़वाम मुत्तहिदा के इस खिताब में, उसमें हम बहुत ज्यादती करेंगे कि अगर बिलावल भुट्टो का जिक्र न करें। बिलावल भुट्टो नौजवान हैं और वजीर खारजा हैं। बहुत सारे लोग समझ रहे थे कि इनको इसलिए वजीर खारजा बना दिया गया है कि जाहिर है वो एक कोलिशन गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी को एडजस्ट करना है और कोई ना कोई जो है मामला बहरहाल तय ही करने हैं, तो चले किसी को पोस्ट देनी है तो बिलावल भुट्टो को दे दी जाए। लेकिन ये जो फॉरेन अफेयर्स के ताल्लुकात हैं, इसमें उस नौजवान ने इस कदर बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान का केस बिल्ड किया
इतने अच्छे तरीके से इंतहाई मुश्किल सवालात के जवाब दिए। किसी स्टेज पे हाइपर नहीं हुए, किसी स्टेज पर गुस्से में नहीं आए, किसी स्टेज पर ग्लास नहीं तोड़ दिया, किसी स्टेज पर मीटिंग से उठकर नहीं चले गए। हर चीज का जवाब उनके पास दलील के साथ मौजूद था। ऑरेटर वो बड़े गजब के हैं और वो खदशात कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है वो बिल्कुल गलत साबित हो गए। बिलावल भुट्टो ने अपने आप को इस ओहदे के लिए प्रूव किया है एंड उससे ये भी पता चलता है कि उनका मुस्तकबिल पाकिस्तान की सियासत में बहुत ज्यादा रोशन है। उनको अब माइनस नहीं किया जा सकता। और इसलिए कि आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुने, आप उनकी सरबराहान से मुलाकात की गुफ्तगू सुने, आप उनकी किसी प्रेस ब्रीफिंग में शिरकत के हवाले से बात सुने, तो आपको पता चलेगा कि ये तो बहुत ही कोई एक मैच्योर पॉलिटिशियन है और वो बात कर रहा है तो और जिसे दुनिया के अफेयर्स का भी पता है और पाकिस्तान की इंटरनल इश्यूज का भी पता है। और किसी भी स्टेज पर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान की सिचुएशन के ऊपर कोई सियासी इल्जाम तराशी नहीं की, कोई किसी पे इल्जामात नहीं लगाए, लेकिन बहुत मुदल्लल तरीके से उन्होंने सारी गुफ्तगू की। तो हैट्स ऑफ टू बिलावल भुट्टो जरदारी। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुनकर देख लें या उनके खिताब जो हैं वो सुनकर देख लें। आपको पता चल जाएगा कि वो बड़े वेल डिजर्व वजीर खारजा हैं। शहबाज शरीफ साहब के खिताब पे अब बात करते हैं। शहबाज शरीफ ने अपना खिताब कुरानी आयात से शुरू किया, जो बिल्कुल दुरुस्त बात है। एक मुसलमान मुल्क के सरबराह को इसी तरह करना चाहिए। ही वॉज वेरी फ्लुएंट, कोई वो अटक नहीं रहे थे और उन्होंने अंग्रेजी में बड़ी अच्छी तकरीर की, लिखी हुई तकरीर थी और लिखी हुई ही होनी चाहिए। इस मौके पे आपसे स्लिप ऑफ टंग का कोई मार्जिन नहीं होता। आप दुनिया के सामने अपने मुल्क का केस पेश कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे कोई शोला बयानी या उस तरह की चीजें नहीं चलती। यहाँ पे मुदल्लल गुफ्तगू चाहिए होती है और रिटन पेपर जरूर होना चाहिए। अच्छा, उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज किया जो है पाकिस्तान में जो फ्लड्स आए हैं उसके हवाले से, और फिर उन्होंने दुनिया की नजर इस तरफ दिलवाई कि पाकिस्तान जो है वो कसूरवार नहीं है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग का इशू है इसमें पाकिस्तान का 1% भी हिस्सा नहीं है, लेकिन इस ग्लोबल वार्मिंग का खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। फिर उन्होंने उन लोगों की तादाद बताई कि जो लोग यहाँ पर अफेक्ट हुए हैं सैलाब के साथ। उन्होंने सिंध के हवाले से और बलूचिस्तान के हवाले से खुसूसी जिक्र किया कि पूरा पूरा इलाका जो है पानी में डूब गया है और उन्होंने कहा 40 दिन तक सैलाब रहा है और 40 दिन तक जिंदगी के आसार नहीं रहे। उन्होंने इंसानों को जो इस सैलाब में मर गए हैं उनका जिक्र किया, जो हामला खवातीन हैं, जो खवातीन की जरूरियात है उनके हवाले से बात की। इसके अलावा उन्होंने बहुत खुलकर बात की किसानों की कि मवेशी इतने खत्म हो गए और कितनी बड़ी इंसानी अलमिये से पाकिस्तान गुजर रहा है जिसमें पाकिस्तान का कसूर नहीं है। उन्होंने दुनिया की तवज्जो इस तरफ दिलाई और सारी दुनिया में भी उन्होंने बताया कि जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल वो जब आए थे और उनका शुक्रिया भी अदा किया, और उन्होंने बाकी सारे लोग जो पाकिस्तान की इस सूरत हाल को समझ रहे हैं उनका भी शुक्रिया अदा किया। और फिर जाहिर है ये मसला दुनिया का है जिसकी सफरिंग हमें बर्दाश्त करना पड़ रही है, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से वो केस प्लीड किया उन्होंने पाकिस्तान का। दूसरा, फिर उन्होंने बात की कश्मीर के हवाले से। कश्मीर आपको पता है कि ये हमेशा ही इल्जाम लगता है कि कश्मीर पे जो है बात नहीं की और कुलभूषण का जिक्र नहीं किया। इस तरह की बातें हमारे यहाँ चलती रहती हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कश्मीर का बड़ी वजाहत के साथ जिक्र किया। और जब वो ये जिक्र कर रहे थे उस वक्त इंडिया के जो मंदूब थे उनकी शक्लें देखने वाली थी, तो उन्होंने बताया कि क्या एट्रोसिटीज हो रही हैं, किस तरह एक बैनुल-अक़वामी मुआहिदा जो था उसको तहो देख करके मकबूजा कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया गया है और वहां पर जो इंसानी हकूक हैं उनकी पामाली का क्या हाल है। तो वो उन्होंने बहुत तसल्ली से जिक्र किया और वो सारे लोग जो गद्दारी के फतवे और मुल्क फरोश
होने के फतवे लगाने चाह रहे थे, तो वो चुप हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान का जिक्र किया, अफगानिस्तान की सूरत हाल का, उन्होंने अफगानिस्तान का केस प्लीड किया कि इनके जो बैंक जो हैं इनके अकाउंट्स जो फ्रीज कर दिए गए हैं उनको खोलना चाहिए। अफगानिस्तान में लोगों की एक बड़ी तादाद जो है अब भी ह्यूमन सफरिंग से गुजर रही है, तो उन लोगों का हाल के ऊपर भी आलमी ज़मीर को जागना चाहिए। फिर उन्होंने टेररिज्म का जिक्र किया कि पाकिस्तान जो है 9/11 के बाद जिस सानहे से गुजरा है, 80,000 लोग जो हैं हमारे इस मुख्तलिफ सानहात में काम आ चुके हैं, और पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा सफरिंग देखी है दुनिया के किसी भी ममालिक के मुकाबले में, जो तकालीफ बर्दाश्त की है। और फिर उन्होंने कहा कि टेररिज्म का कोई मजहब नहीं होता, ये जो इसको इस्लाम के साथ टैग कर देना है ये बहुत ही गलत बात है। टेररिज्म जो है वो एक जुल्म है और जुल्म की हर सतह पर ताकीद होनी चाहिए। इस्लामोफोबिया के हवाले से उन्होंने बात की, और पिछली दफा जब इमरान खान ने बात की थी और वो यूथ जो तहरीके इंसाफ वालों ने नाच के घुंघरू तोड़ दिए थे कि दुनिया में एक नया कॉन्सेप्ट इस्लामोफोबिया जो है वो इमरान खान ने मुतारिफ किया, ये कोई नई बात नहीं थी। लेकिन शहबाज शरीफ ने भी उस पर इंसिस्ट किया कि इस्लाम अमन का मजहब है, और इसमें जो खौफ दुनिया क्रिएट कर रही है हमारे मजहब के हवाले से वो बिल्कुल गलत है। इंटरफेथ हार्मनी बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया। जाहिर पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस लेवल पर शायद पता नहीं डिस्कस हुआ है कि नहीं हुआ कि जो मज़ाहिब आलम हैं उनको आपस में मुतसादिम नहीं होना चाहिए, आपस में ताउन की फजा होनी चाहिए। तो इंटरफेथ हार्मनी का कॉन्सेप्ट भी उन्होंने दिया। और फिर एक दफा फिर पाकिस्तान के सैलाब की बात की और दुनिया से इमदाद की दरख्वास्त की कि हम जिस नहज पर पहुंच गए हैं हम अकेले इसका मुकाबला नहीं कर सकते, और ये आज अगर दुनिया ने हमारी मदद नहीं की तो हम तो एक गरीब मुल्क हैं, लेकिन कल को ये किसी के घर और घर जाएगा, किसी और मुल्क में ये तबाही बेचेगी। और चूंकि ग्लोबल वार्मिंग से सफर हम कर रहे हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये दुनिया की जिम्मेदारी है कि हमें इस मौके पर हमारी सूरत हाल को देखें। और तवक्को ये है कि जिस तरह शहबाज शरीफ ने अपना केस प्लीड किया है, जिस तरह दुनिया के लोग, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंजेलिना जोली और फिर सदर बाइडन ने भी जिस तरह पाकिस्तान में होने वाले सैलाब और जो कुदरत की तरफ से जो सानहे आई हैं उनका जिक्र किया, उससे यूं लगता है कि पाकिस्तान की कुछ हेल्प होगी, कर्जे रीशेड्यूल हो जाएंगे, कुछ डेफर पेमेंट होगी, जो इस डूबती हुई इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा सहारा होगा। तो सारा क्रेडिट, बहुत ज्यादा क्रेडिट देना चाहिए शहबाज शरीफ को कि उन्होंने बहुत ही मेहनत से और बहुत ही अच्छे तरीके से एक तकरीर की और पाकिस्तान का केस दुनिया के सामने पेश किया। अब जो तहरीके इंसाफ वाले हैं, जाहिर है उन्होंने तकरीर में कीड़े निकालने थे, तो उनको ना अब उन्होंने दहशतगर्दी का मौजूद छोड़ा शहबाज शरीफ ने, ना कश्मीर का इशू छोड़ा, ना इस्लामोफोबिया का छोड़ा, ना जो है सैलाब का जिक्र छोड़ा। हर तरह से दुनिया के सामने एक अच्छा केस बिल्ड किया। तो अब तहरीके इंसाफ वालों के पास क्या चारा था, तो वो क्या करते? तो उन्होंने एक नुक्ता पकड़ लिया, उन्होंने कहा जी एक तकरीर के दौरान शहबाज शरीफ ने यूं करके तकरीर का सफा पलटा है, उंगली को पे थूक लगा के। ये हमारी आदत होती है, इसके लिए नहीं करना चाहिए लेकिन हो जाता है। तो मतलब उस सारी तकरीर में से तहरीके इंसाफ को सिर्फ ये बात नजर आई, और उन्हें ये बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं हुआ कि शहबाज शरीफ की उंगली पे थूक लगाने पर उन्होंने इतना तमाशा बना दिया। उन्हें ये एहसास नहीं हुआ कि जो उनके लीडर हैं इमरान खान, वो जो हैं बूट चाट कर वजीर आजम बने थे और वहां से धुतकार के निकाले गए हैं बिकॉज ही वॉज नॉट केपेबल और ही कुड नॉट डिलीवर। तो ये, लेकिन ये बातें उन्हें नहीं समझ आएंगी। इस मौके पे जब सारी दुनिया पाकिस्तान के सैलाब की तरफ किस निगाह से देख रही है, उस मौके पे यूनाइटेड नेशंस के बाहर तहरीके इंसाफ वालों ने शहबाज शरीफ के खिलाफ मुजाहिरा कर दिया। दुनिया हमारी मदद करे या फिर उन मुजाहिरीन को देखे। वो बसों में भर के किराए के लोग लाए थे,
और उससे पाकिस्तान के इमेज को कितना नुकसान पहुंचा। इमरान खान साहब जब तकरीर किया करते थे, हम डरते थे कि यार खुदा के लिए ये कोई आदमी कोई ऐसी चवल ना मार दे, कोई फजूल बात ना कर दे कि जिससे पाकिस्तान के इमेज को नुकसान हो। लेकिन इमरान खान ने वही करना होता था। करप्शन दुनिया का सबसे ज्यादा मसला है, और ये ओ भाई दुनिया के हर मुल्क में करप्शन है, चाइना में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, कहाँ करप्शन है। लेकिन करप्शन के इल्जाम को सियासी बुनियादों पर इस्तेमाल करने का सेहरा सिर्फ पाकिस्तान के सर जाता है, और इमरान खान साहब ने इसको महराज पर इस फन को पहुंचा दिया है। खैर तहरीक इंसाफ वाले नहीं बदल सकते, ना वो समझते हैं, ना पढ़ते हैं, ना लिखते हैं। वो बस फेसबुक वाली नेशन है और उसी के मुताबिक चलती है। तो वो जो फुसफुसा सा एहतजाज किया है, दुनिया की नजरों में खुद वो गिर गए हैं इस तरह का एहतजाज करने वाले। दूसरी जानिब अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं, ये लंबी होगी बात। इसहाक डार साहब ने आज मुख्तलिफ चैनल्स को इंटरव्यू दिए, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि मैं तो शायद अगले हफ्ते के आखिर तक वापस आ जाऊं, और इरादा यही है कि मैं वज़ीर खजाना बनूंगा और आकर चीजों को संभालूंगा। ये बहुत अच्छी पेशरफ्त है। इसहाक डार के स्टेचर का आदमी वज़ीर खजाना के तौर पर जरूर होना चाहिए। यहाँ पे उनको जो केसेस थे वो लगता है आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे, और जिस तरह उनको जोड़, और वो मतलब कितनी, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को आपने इस बात पर नाअहल कर दिया कि उसने अपनी गोशवारे नहीं जमा कराई। ये हो सकता है? नहीं हो सकता। वो 3 दफा मिनिस्टर रहा है फाइनेंस का, तो वो अपने गोशवारे नहीं जमा कराएगा। लेकिन जो कुछ पिछले दौर में हो रहा था वो उसका कोई दलील नहीं है, बस ऐसे ही डाल दिया जेल। मुझे वो याद है, मैं अगर छोटा सा किस्सा सुना दूं, बात लंबी हो रही है। शाहिद खान भाई साहब से मेरी एक दफा मुलाकात हुई। वो उन दिनों एहतसाब नैब की कैद में थे और प्रोटेक्शन ऑर्डर पे असम्बली आए थे, तो मैं असम्बली गया, वहां उनसे मुलाकात हुई। तो मैंने उनसे कहा कि जिस तरह भेड़ बकरियों की तरह आपके खिलाफ केसेस बन रहे हैं, तो क्या जब आपकी हुकूमत आएगी आप अपने मुखालफिन के खिलाफ भी इस तरह करप्शन के केसेस बनाएंगे बिला वजह? तो उन्होंने कहा हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे, और ये बात उस वक्त कही गई थी और आज तक प्रूव है। कोई इस तरह के केसेस नहीं बनाए गए, कोई गिरफ्तारियां नहीं की गई, कोई भी गिरफ्तारियां नहीं की गई। और उन्होंने समझाया था कि करप्शन जो है दुनिया में होती है। अच्छा, ये जो मैं बात कह रहा हूं, ये करप्शन के हक में दलील नहीं है। जिसने करप्शन की है उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए, लेकिन करप्शन के बारे में जब आप एक हवा खड़ा कर देते हैं, उससे आपका इन्वेस्टर, सरमायाकार, बैंक सारे खौफजदा हो जाते हैं, सारे दुबक्कर बैठ जाते हैं, और इकोनॉमी उस तरह फ्रीली चलती नहीं है, और उससे आपकी मईशत को नुकसान होता है। जिसने करप्शन किया आपके पास उसका सबूत है, आप उसको जरूर पकड़ें, किसी भी जमात का उसको जरूर सजा देनी चाहिए। तो खैर इसहाक डार साहब के केसेस खत्म हो रहे हैं, वो वापस आ रहे हैं और 7 अक्टूबर से पहले आ जाएंगे। वो सेनेट पे अपने नशिस्त का हलफ भी उठाएंगे, और फिर उसके बाद वो वजीर खजाना बन जाएंगे। अब देखना यह है कि क्या उनके पास कोई जादू की छड़ी है, क्योंकि अब पाकिस्तान को जादू की छड़ी की जरूरत है। लोग अब जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, नक्को नक हो गए। अब उनसे मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये महंगाई, ये बिजली के बिल। अब इसके लिए लोगों को रिलीफ चाहिए। तो रिलीफ का उनके पास प्लान्स तो बहुत है जो वो अभी बता नहीं रहे। अब मैंने भी बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कहते हैं कि लंबी डिबेट है, फिर बात करेंगे। तो वो अगर रिलीफ ना दे सके तो फिर तो PMLN का या PDM का कोई मुस्तकबिल नहीं है। रिलीफ दे दिया तो फिर मेरे ख्याल में अगला इलेक्शन इनके लिए बेहतर होगा। आखिरी बात, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती के हवाले से पहले कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। तवक्को ये थी, सारे मीडिया को पता था कि जब पिछली दफा शहबाज शरीफ गए हैं, उन्होंने बाइडेन को गले लगाने से पहले पूछा होगा कि चीफ किसको लगाया है, चीफ किसको लगाना है या एक्सटेंशन करनी है। तो मैंने एक जगह से नहीं 2-3 जगह से पता किया, उसमें सब में एक ही बात वाज़ेह हुई कि पिछली दफा मीटिंग में ये बात हुई नहीं। ना खानदान की जो मीटिंग थी, ना जो पार्टी वर्कर के साथ मीटिंग थी, उसके अंदर ये बात हुई नहीं। तो ये बात आज शहबाज शरीफ साहब वापस लंदन आएंगे, फिर नवाज शरीफ साहब से मिलेंगे, और वहां पर एक दफा फिर उनके साथ बैठेंगे और ये फैसला करेंगे कि जो है
अगले चीफ की तैनाती के हवाले से ये सवाल जरूर उठेगा। ये पाकिस्तान की जमहूरियत का सबसे अहम सवाल है अनफॉर्चुनेटली, तो इस पे जरूर उठेगा। आम कंसेंसस यही है, आम ख्यालात यही है कि नवाज शरीफ साहब तो माजी में भी कभी किसी को एक्सटेंशन नहीं देते, उनको कोई एक्सटेंशन वगैरह वाली कहानी समझ नहीं आती। और वो जो है ज्यादातर कंसेंसस यही है कि बीच में से एक बंदा उठाकर उसको मुंतखब करने के बजाय किया ये जाएगा कि जो मोस्ट सीनियर आदमी जो भी है उसको मुंतखब किया जाएगा। आसिम मुनीर साहब वो 3 दिन पहले रिटायर हो रहे हैं, तो अगर उन्हें चीफ बनाना है तो उनको भी एक्सटेंशन देनी पड़ेगी, तो वो तो नवाज शरीफ साहब नहीं देते होते। तो देखें अभी क्या बनता है। फिर साहिर शमशाद साहब हैं, उनका भी नाम दिया जा रहा है, लेकिन 2 बड़ी जो पोस्टें हैं वो सुना है कि डिवाइड होंगी साहिर शमशाद मिर्जा और आसिम मुनीर के दरमियान, और यही बैठकर यही फैसला होगा। तो बीच में से नीचे से अपना बंदा लाने की जैसे मियां साहब ने माजी में कोशिश की और मुंह की खाई, वो इस दफा कोशिश नहीं होगी। फिलवक्त इतना ही, मजीद बात होगी। अल्लाह हाफिज।